सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसको भारत तो क्या पूरे विश्व ने भी वो देखा था भगत भाइयों। और वो एक बरवाला कांड एक षड्यंत्र के तहत कराया गया था भगत भाइयों। वो हुआ नहीं था, उसको बरवाला कांड को करवाया गया था, जिसमें 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई थी भगत भाइयों। और मैंने 1900 वीडियो बना दी भगत भाइयों, 1900 वीडियो बना दी। कोई भी भगत भाई, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, मेरी एक भी वीडियो गलत साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा भगत भाइयों। 1900 वीडियो है। संत रामपाल जी महाराज को आज तक 11 सालों में पैरोल क्यों नहीं मिला? इसका जवाबदार कौन है? जबकि भगत भाइयों 29 और 30 के अंदर जमानत हो गई है। RSS के गुंडे और संत रामपाल जी महाराज के पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके ब्लड रिलेक्शन वाले, कोई भी संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवा रहे हैं। दिनांक 2/9/2025 को संत रामपाल जी महाराज की 29 और 30 में जमानत हो गई है भगत भाइयों। आप इन गुंडों से सवाल क्यों नहीं करते? और भगत भाइयों, ये प्रवेश दास जी हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने ITI के तहत कोर्ट से काफ़ी चीज़ों का एविडेंस मांगा था संत रामपाल जी महाराज के बारे में। लेकिन इन RSS गुंडों ने क्या किया? बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज प्रवेश दास से मिलना नहीं चाहते। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मेरा किसी को भी एविडेंस जेल के अंदर से किसी को नहीं देना है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की माता जी इंद्रो का अंतिम संस्कार में भी इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं लेने दी। तो अब तो जेल से बाहर आने का मतलब ही नहीं है भगत भाइयों। अपने दिमाग के अंदर से निकाल देना कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। जमानत हो गई, ये जमानत नहीं ले रही है। कोई भी ग्रंटर संत रामपाल जी महाराज नहीं बन रहा है। माता जी के अंतिम संस्कार में भी इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? इनको पता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो अपने को जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में तो भगत भाइयों जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। क्यों कि इन RSS गुंडों ने कोर्ट में खुद जुर्म स्वीकार किया है कि हमने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हमने की है संत रामपाल जी महाराज के कहने पर। और बांस के डंडे से पिटाई की है, और वो बांस के डंडे 11 बरामद करवा दिए इन गुंडों ने। और वो भी आज भी थाने के अंदर माल खाने में जमा है भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, समय रहते जाग जाओ। ये संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर किसी भी हालत में नहीं आने देंगे भगत भाइयों। क्यों? FIR नंबर 429 के अंदर 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या हुई थी, जिसके अंदर शिवपाल की पत्नी सरिता की हत्या हो गई थी उसमें। तो पहले तो भगत भाइयों शिवपाल ने बयान मैनेजमेंट के खिलाफ दे दिए कि भाई इन गुंडों ने
पीट पीट के मेरी पत्नी को मार दिया। उसके बाद में भगत भाई 16 के अंदर इसने क्या काम किया कि बयान चेंज कर दिया कि मैनेजमेंट वालों ने इनको, मेरी पत्नी को नहीं मारा है, पुलिस प्रशासन ने पीट पीट के मार दिया और अश्व गैस से घोड़े से मर गई। आज भी भगत भाइयों शिवपाल के ऊपर केस चल रहा है और वो तारीखें भुगत रहा है भगत भाइयों। साथ में पत्नी मर गई और साथ में कोर्ट केस भी चल रहा है। तो भगत भाइयों ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, ये मकान बनवा रहे हैं, ये पाइप मोटरें दे रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कौन बनवा रहा है, किस ट्रस्ट के अधीन ये काम हो रहा है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जी को ट्रस्ट नहीं है, संत रामपाल जी महाराज कोई आश्रम नहीं है, और समय रहते जागो भगत भाइयों। आपका पैसा, आपका जूत और आपके शरीर में मार रहे हैं। कोई भी भगत सच्चाई बोलेगा तो उसकी नो एंट्री कर देंगे भगत भाइयों ये गुंडे। हमने हजारों प्रमाण दे दिए, हजारों प्रमाण कोर्ट के, लेकिन सभी आंखें अंधे और कानों के बहरे और पूंजी के पूरे और अक्ल के अधूरे हैं ये जितने भगत हैं। भगत भी ये नहीं सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आज 11 साल से डबल आजीवन कारावास की सजा हो गई। संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी भगत भाइयों, 29 लोगों को, और देशद्रोह का मुकदमा है। 29 के अंदर से भगत भाइयों 28 गुंडे जेल से जमानत कराकर बाहर आ गए, और गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। 28 गुंडे बाहर आ गए भगत भाइयों। और जो क्रोथा कांड हुआ था भगत भाइयों, जिसके अंदर 38 पर FIR थी संत रामपाल जी समेत 2006 में 38 पर FIR थी भगत भाइयों, जिसमें 37 गुंडों ने जमानत करवा ली और संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करवाई। और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर सरकार ने ही संत रामपाल जी को छोड़ा था भगत भाइयों, पर्सनल बॉन्ड पर साइन करवा दिए कि जब भी हम कोर्ट में आपको बुलाएंगे तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि ठीक है, जब आप हमारे को बुलाओगे तो मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर पेश नहीं होने दिया। कोर्ट की इन गुंडों ने अवमानना करवाई 14 साल तक, और 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड करवा दिया और संत रामपाल जी महाराज को जेल पहुंचा दिया और डबल आजीवन कारावास करवा दिया, और देशद्रोह का भगत भाइयों इन गुंडों ने मुकदमा लगा दिया। मैं नहीं कह रहा भगत भाइयों, ये कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। FIR नंबर 429 और 430 और FIR नंबर 428, जिसमें देशद्रोह का मुकदमा भगत भाइयों संत रामपाल जी में लगा हुआ, आतंकवादी वाला, उग्रवादी वाला, देशद्रोही को क्षमा ना करे क्या मिटा देना चाहिए। भगत भाइयों का छाव वाली धारा लगी हुई है, एक पर नहीं, इन 29 पर है भगत भाइयों। संत रामपाल जी समेत 29 थे ना, तो 28 गुंडे बाहर आ गए, उन पर भी धारा देशद्रोह लगी हुई है। तो भगत भाइयों भी जब संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने देशद्रोह का मुकदमा लगवा दिया, उग्रवादी आतंकवादी बना दिया, तो ये जितने भी आश्रम चल रहे हैं भगत भाइयों, ये गुंडे उन आतंकवादियों के हैं, उग्रवादियों के भगत भाइयों ये। और बरवाला जो कांड हुआ था 18 नवंबर 2014 को, तो वहाँ पर भगत भाइयों इन गुंडों ने हजारों कमांडो तैयार कर रखे थे, ब्लैकेट कमांडो। आज तो ये 10-11 आश्रम बड़े हैं और छोटे 600 आश्रम हैं। इन आश्रमों में पता ही नहीं है भगत भाइयों कितने इन गुंडों ने कमांडो तैयार किए हैं और कर रहे हैं।
अगर प्रशासन को ये 28 गुंडे पकड़ने पड़ गए ना भगत भाइयों, तो ये प्रशासन के नाक में दम कर देंगे, नाक में दम। जैसे ये संत रामपाल जी महाराज की 28वें तारीख पड़ रही है, उस पर ये लाखों लोग, लाखों भक्तों को बुला लेते हैं 1 मिनट में। अगर इन गुंडों को पकड़ना पड़ गया ना 28 को, तो भगत भाई पता नहीं कितने लाखों भगत, कितने लाखों फौज प्रशासन को लगाना पड़ेगा, कितने लाखों को लगाना पड़ेगा, और कितने लोगों को ये गुंडे मार देंगे। जो बरवाला के अंदर भगत भाई 5 के अंदर 1 बच्चे की हत्या हुई थी, उसके अंदर जो 51 गुंडों की जो ये लिस्ट है, इन गुंडों की जो ये समिति बनाई हुई है, इनमें से एक भी नहीं मरा, और नहीं संत रामपाल जी महाराज जी कोई परिवार का मरा। धोबी के लगे चोर है मेरा भगत भाइयों, और ही और अन पता है भाई FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने जमानत मिल गई। हो सके कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए, तो अपन जेल जाना पड़ेगा। इन वास्ते भगत भाइयों गुंडा अजक साल में 6 भंडारा कराए, 7 भंडारा कराए, 6 भंडारा कराए। एक ही अमर एक ही षड्यंत्र है कि आप इतो बड़ो कांड करवा दिया ताकि संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास नहीं, फांसी हैंड टू हैंड आप 12 इतना मरवा देंगा जगह संत रामपाल जी महाराज ने फांसी दे दे, और फांसी दे के लाश ने बाहर काट दे, तो ताकि आपनों देखो वो आशिया नो चालन लाग जाए। और ज्यों ज्यों मतलब ये है आपनो राज्य कायम रहे, चाल तोड़े बह, क्योंकि मतलब करोड़ों रुपया का आश्रम जगह बना रखे है, अंदर आयाशियाँ करना आ रहा भगत भाइयों। अन पता है संत रामपाल जी महाराज आगे तो हमें बुलडोजर चला देगा वो। संत रामपाल जी महाराज तो क्यों एक ही आश्रम होना चाहिए, एक एक जगह 4 आश्रम, वह मतलब संतां का मतलब दुश्मन हुआ है। संत रामपाल जी तो एक ही आश्रम को भगत भाइयों, अनेक आश्रम कौन क्यों। फिर भगत भाई संत रामपाल जी में पेरोल क्यों को मिले थे, दिमाग लगाओ ही कौन, क्योंकि एक गुंडा 1 मिनट के अंदर निकाल जाए थे, मतलब बीजेपी ने वोट देना है, टोटल मतलब बीजेपी ने वोट दे के बाद सीट निकाल दे। रामपाल जी की जरूरत है जठा आश्रम में बड़े कांग्रेस की सीट निकालनी है, कहते कांग्रेस ने वोट दे दो, कांग्रेस ने वोट दे दे। आम आदमी का आम आदमी एक लीटर आ जाए पीले रंगो, कोई झाड़ू वाला और आ जाए, वोटा में राज है भगत भाइयों। आसाराम राम रेम जी का बारा में लग रहे, सब वोटा में राजनीतिक राज है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज क्यों राजनीतिक मतलब 36 को आंकड़ो आप राजनीतिक कोई मतलब ही कौन करना, अपन कोई मतलब कौन है। वीडियो है भगत भाइयों, ऑडियो है कि संत रामपाल जी क्यों अपन राजनीतिक कौन करनी, ठीक है। एक अपन है नुमाइंदो चुनना है, आठो देख के ऐसा आठो ला के बिन वोट दे दो, क्यों क्या बन पाप करना है, बन तो फिर जी ची बहुत मनमर्जी करनी है भगत भाइयों। तो क्यों गुरु जी के बुरी शाम पाप है थाने भी लगा को, अरे कम से कम दिमाग में तो सोचो सही भी संत रामपाल जी महाराज कभी कैसे कह कि बीजेपी ने वोट दो, कांग्रेस ने वोट दो, आम आदमी ने वोट दो, झाड़वाल ने वोट दो, कौन कैसे कहे। 23 साल की यात्रा में संत रामपाल जी महाराज कभी कौन कही बात कहते मतलब भी फलानी पार्टी ने वोट दो, तो अब जेल में जाने बाद के अंदर वोट किया देने लग गया संत रामपाल जी महाराज कैसे कहे। जब तक संत रामपाल जी महाराज ने सजा नहीं हुई, संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 ने 19 ने गिरफ्तार रहा, भी बाद के अंदर 16-17 अक्टूबर 18 ने संत रामपाल जी महाराज डबल आजीवन कारावास सजा हुआ है, डेढ़ को मुकदमा लगा है। बीच में पहला एक गुंडा क्या करता 18 में पहला जब सजा ना हुई तो क्या करता ब्लैक डे मनाता, क्या करता ब्लैक डे मनाता, जो लोग है सरकार हमारी सुनाई को करे नहीं, जज माना फैसला को दे नहीं, ब्लैक डे मनाता, भगता ने भेड़ा कर लेता, आंदोलन करता भगत भाइयों, सड़कों पर रोमता,
ये सरकार न्याब को देनी फलानी पार्टी हाय हाय मोदी जिंदाबाद हाय हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद ए गुंडा ये करता ए परसा ससा के मिनट में लड़ाई करके ए लठम लठा हो गए ए संत रामपाल जी महाराज पर पटदन से एक एफ करवा देता। 16-17 अक्टूबर 1918 में भगत भाइयों बिंग बाद के अंदर किया हाँ कभी भी ब्लैक डे को हमने नहीं क्यों आ काम करना वो करा दियो करनी सेना ना मतलब कि समर्थन देना बड़ा 5 लाख रुपया देना अंतपाल की CBI पद्मावती ने मतलब कि CBI जांच करो संत रामपाल जी महाराज CBI जांच वास्ते एक गुंडा दिल्ली जंतर मंत्र पर रोता फिर भी CBI जांच कराओ तो CBI जांच की परिभाषा क्या है CBI जांच भगत भाई जो दिवाएगी तो राज्य सरकार लिखे दे बस सेंटर ने जब CBI जांच हुआ ये CBI जांच को नहीं है लेकिन अंत काम एक भगत भाई ध्यान भटकाओ अब भगत भाई ध्यान सर भटकाव लग रहा है जो अन्नपूर्णा महिमर है जगह मकान बनावा है जगह पाइप मोटर लगाना है नहीं क्यों हिमाचल दोषी शिवांद्र त्रिवेदी अंगदार हाथ दो गदार लाग रहे यहाँ आते पर ऐसे गुंडा गदार है ये पुस्तक कण लिखी है कट्टा छपन लग रही है इन कुंड छपावन लग रही है ए भद्र भाषा के अंदर मतलब देव देवता का अपमान करो गयो है इलाहाबाद के अंदर भगत भाइयों ए जवाब भी कौन देने लग रहे नहीं तारीख पेशी पर पेशी ले आगे जो संत रामपाल जी महाराज गए पेशी पर पेशी ले बोगरा गए केस ने विड्रॉ कर बोगरा भगत भाइयों गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने जीवित जेल से बाहर कोई की भी हालत के अंदर 1% ही कोई नहीं भगत भाइयों भी आज रामपाल जी महाराज की जरूरत भी क्या है भी जब संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो देवी अंतिम संस्कार के अंदर बेटा ने कोई दी बड़ा बेटा ने तो आज संत रामपाल जी की जरूरत है क्योंकि आ गुंडा तो काम चलन ला रहे खुल्लम खुला अरे गुंडा कहने ला रहे हमारे तो काम चलन ला रहे संत रामपाल जी जेल में रहो बाहर रहो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी हूँ गया मर्जी हूँ आदि सी एक दिन काम पूरा हो जी मिशन पूरा हो जी संत राम लीला पूरी हो जी संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाएगा और काम चलन ला रहे काम क्या चलन ला रहे गुंडा हो प्रथम मंत्र देवन ला रहे सतनाम देवन ला रहे सारनाम देवन ला रहे सार शब्द का फार्म बनना ला रहे नाम थार शुद्ध करना ला रहे रिमेनी थारी करावन ला रहे खून थारो कढ़न लग रहे जोत थारी करने लग रहे जोत का पीछा करना नया थार दे दान को फार्म भराने लग रहे फिर थार कितनी गुंडा गुंडा बेचने लग रही है करोड़ों रुपया बिका है आदमी उस चीज कह नहीं जीव तो आती लाखों मरे फिर 1.25 लाख मरना बाद आदमी कितने गुर्दा आँख नाक कान पग सब बिक जाएगा भगत भाई सब बिका है अब थे यहाँ गुंडा कहने कण मान लियो मिनट में क्यों आंध गुंडा खुलो काम बढ़िया चलने लग रही है जितना भी कोऑर्डिनेटर टोटल सब तनख्वाह भरा भगत भाई प्रमाण सहित को मैं रेमेनी करवा एक भगत की 2-3 रेमेनी करवा दिया अच्छा रेमेनी कराए सारा को नहीं रेमेनी करा के फिर पाचे तुलवा दे तुलवा के फिर बलात्कार करे भी भगतमती की सागर फिर भी जो आदमी भी कुटता है फिर भी पर FIR दर्ज करावा है और फिर भी उनके कमरे के 4-5 लाख रुपये ले लिए पहला कोर्ट मैरिज करावा है तो भगत भाई सोचने के विषय है काम संत रामपाल जी महाराज के समय में 23 साल में गोंदे के भगत भाई मैं भी तो मतलब 13 को उपदेशी हूँ संत रामपाल जी महाराज के टाइम के अंदर 13 में भी उपदेश लियो ईशो का मत गोंदे को बताई जब संत रामपाल जी गिरफ्तार करो भगत भाई 19 तारीख को शाम वह और कांड 18 नवंबर 2014 ने राजपुर के कहो तो 17 तारीख तो क्या इससे आगे 17 तारीख तो संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार नहीं होने देंगे अगर आप गिरफ्तार करोगे तो लाखों लोगों के लाशों से गुजरना पड़ेगा ये आना मार गए फिर थे संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करियो और महेंद्र संत रामपाल जी महाराज को संत रामपाल जी महाराज को छोटो भाई गुंडो
वो कह संत रामपाल जी महाराज अठ है ही को आश्रम ही को बाकी भी मैं अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है तो मैं तलाशी लेके पाछा आ दी वो कह है ही को तो कठा है तो मैं बिना अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो फिर किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराए हुआ है कब वो मन था को तो भगत भाइयों थारी एक भी भगत की हिम्मत कौन पड़ा थे बन गया चाटू घोर अंक 9 FI नंबर 429 और 430 अन कहे मन कोर्ट को थे जजमेंट दो ऐसा जजमेंट कौन दे भगत भाइयों क्यों कौन दे नहीं अन था कि जी अपन जजमेंट दे दियो तो अन सच्चाई को पता लग जैसी कि भाई मतलब 5 वेलर एक बच्चे का हत्या करी है भी बाद में अन ठाया कि फिर भगत अपना कुट्टा का कोऑर्डिनेटर आना है कुट्टा को नहीं सिर का बाल उड़ा देगा अतः भगत का मतलब कि इन चीज़ अनजान है भगत भाइयों अतः भगत इन बातों से अनजान है गुंडा यही जैसे लेकर संत रामपाल जी महाराज धर्म में लीला करे जेड़े मर्जी गया जेड़े मर्जी पछ आदि सी तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज कोई लीला को करे नहीं लीला है गुंडा करना रहे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर दिया संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट के देवलियो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कोनी काला कपड़ा गुंडा मेरा कोनी मुझे बंधक बना लिया मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं तो गुंडा मन जान क्यों मार देता तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत सुरेंद्र का भी इस पुस्तक के अंदर संजय पवन को कालो चिट्ठो RSS गुंडा को कालो चिट्ठो संत रामपाल जी में टोटल जजमेंट संत रामपाल जी में कितना मुकदमा ला गया कितना बरी हो गया किसे में सजा हुई है और किशोर चालन लग रही है आप एक बार हमारे कहने से भगत भाई प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें और सच्चाई से वाकिफ हो और इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब।